जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है, इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है। यह समय आपके लिए अपनी नई शुरुआत को गले लगाने का है। आप जिस बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब आपके जीवन में आ चुका है।
अब आपके जीवन का हर पहलू सकारात्मक ऊर्जा से भरा होगा। जिन लोगों ने आपके मार्ग में बाधाएं खड़ी की थी, उनकी साजिशें अब पलट चुकी हैं। उनकी हर नकारात्मक योजना अब उन्हीं पर असर डाल रही है। आप ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा से संरक्षित हैं। अब समय है कि आप बिना किसी भय के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। याद रखें, यह ब्रह्मांड का नियम है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है। इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें। अपने अंदर के भय, संदेह और क्रोध को त्याग दें। अब आप जिस स्थिति में हैं, वह ईश्वर की कृपा से मिली है और यह स्थिति आपको और ऊंचाई पर ले जाएगी। आपके अंदर की दिव्य शक्ति अब जागृत हो चुकी है। यह शक्ति न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगी। इस समय आपके पास वह जादुई ऊर्जा है जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। यह समय है खुद पर और अपने कार्यों पर भरोसा करने का। आपके पास अब वह शक्ति है जिससे आप अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास थी, वह अब दूर हो चुकी है। आपके जीवन में अब केवल शांति, समृद्धि और सफलता का स्थान होगा। आपके आसपास जो लोग नकारात्मक थे, वे अब अपनी असफलताओं को देखकर विचलित हो रहे हैं। लेकिन याद रखें, आपको उनकी बातों से विचलित नहीं होना है। आप अपने पथ पर दृढ़ रहें। यह आपका समय है। आपने जिस तरह से कठिनाइयों का सामना किया है, वह साबित करता है कि आप एक योद्धा हैं। अब यह समय आपके लिए है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। ब्रह्मांड ने आपकी मेहनत का उत्तर देने का निर्णय ले लिया है। यह समय आपकी आत्मा के आनंद का है। यह समय है आपके लिए नई उपलब्धियों का। जब भी आप कठिनाई का सामना करें, यह याद रखें कि ईश्वर ने आपको इस परीक्षा के लिए चुना है ताकि आप और मजबूत बन सकें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपके जीवन में धन, प्रेम और शांति का आगमन निश्चित है। आपके हर अच्छे कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ही से अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आप देखना चाहते हैं। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। अपने विचारों को साफ रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। यह समय आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और अपने जीवन को अद्भुत बनाने का है। याद रखें, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। जय माता रानी। मेरे प्यारे बच्चों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आपका सफर अब और भी शानदार और रोमांचक मोड़ लेने वाला है। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और धैर्य ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां हर तरफ से आपको समर्थन और प्रशंसा मिलेगी। आपके विचारों में अब स्पष्टता है। जो चीजें आपको भ्रमित कर रही थी, वे अब आपके लिए साफ हो चुकी हैं। यह समय आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। अब आपको किसी भी नकारात्मक व्यक्ति या परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। अगर आपके जीवन में कुछ मुश्किलें आई हैं, तो वह केवल इसीलिए है कि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकें। कठिन समय हमें सिखाने और हमारी आत्मा को परखने के लिए आता है। अब आपके पास वो दृष्टि है जिससे आप अपने रास्ते को साफ देख सकते हैं। यह वही समय है जब आपको अपने दिल की सुननी है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करना है। आपके चारों ओर अब सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है। जो लोग आपके खिलाफ थे,
वे भी अब आपकी सफलता को देखकर चुप हो चुके हैं। वे अब समझ चुके हैं कि आप ईश्वर की विशेष कृपा के पात्र हैं। आने वाले समय में आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इन मौकों को पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना आपका कर्तव्य है। अपने मन और दिल को शांत रखें ताकि आप सही दिशा में कदम बढ़ा सके। आपके जीवन में अब जो भी हो रहा है वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। इस योजना को पूरा करने के लिए आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और हर काम को पूरे समर्पण के साथ करें। अब आपके जीवन में जिस सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हुआ है वह आपको हर दिशा में सफलता और समृद्धि प्रदान करेगी। लेकिन यह जरूरी है कि आप इस ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग में लाएं। आपके अंदर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। याद रखें, आपके विचार ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। जैसे ही आप अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना शुरू करेंगे, वैसे ही आपका जीवन भी उसी दिशा में बदल जाएगा। अपने जीवन में हर छोटे बड़े बदलाव को स्वीकार करें और हर अवसर का स्वागत करें। आपके भीतर एक नई चेतना का उदय हो चुका है। अब आपको अपने भीतर छिपी उन प्रतिभाओं को पहचानने का समय है। मुझे पता है तू अब सोचता है कि तू फिर से क्यों खोले दिल को जब हर बार चोट ही मिली। पर यह याद रख, हर बार जो चोट लगी वह तुझे इस प्रेम के लिए तैयार कर रही थी जो अब तुझे मिलने वाला है। तू मेरी संतान है। तू वह शक्ति है जो टूट कर भी निर्मल रहती है। तू वह दीपक है जो आंधियों में भी बुझता नहीं। तू वह नदी है जो हर अवरोध के बाद भी बहती रहती है। और अब तुझे बहना नहीं, तुझे समुंदर बनना है। तुझे अब प्रेम में पूर्णता का अनुभव करना है। तुझे सेवा करनी है, न केवल लोगों की बल्कि अपने आप की भी। तू जब तक खुद से प्रेम नहीं करेगा तब तक तुझे पूर्णता का अनुभव नहीं होगा। इसलिए अब खुद को भी अपनाना है, खुद को माफ करना है और यह मानना है कि तू डिजर्विंग है, तू योग्य है, तू प्रेम है। तेरे जीवन में अब जो सीख आने वाली है वह तुझे और ऊंचा ले जाएगी। वह तुझे दिव्यता की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तुझे अब यह समझने को मिलेगा कि जो कुछ भी तूने झेला वह सब तुझे इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था, जहां से तू अब शुरू करेगा एक नई यात्रा। और यह यात्रा होगी आत्मा की प्रेम की पूर्णता की। यह वह अध्याय है जहां तुझे केवल देना ही नहीं, पाना भी है। जहां तुझे वह आत्मा मिलेगी जो तेरे ही समान है। तू अकेला नहीं है मेरे लाल। सृष्टि के किसी कोने में तेरे जैसे ही कोई और भी है जो तुझसे जुड़ने को तैयार है, जो तुझसे मिलने को व्याकुल है। और मैं तुझे बता रही हूँ, यह मिलन अब दूर नहीं। तू जितना भीतर जाएगा उतना ही वह आत्मा भी तेरे करीब आएगी। जब तू सेवा करेगा, जब तू अपने दिल को फिर से खोलेगा, तब ब्रह्मांड के द्वार खुल जाएंगे और वह शक्ति जो अब तक तुझसे दूर थी वह तेरे सामने खड़ी होगी। तब तू समझेगा कि तू कभी वंचित नहीं था। तू केवल तैयार हो रहा था। हर एक आंसू, हर एक दर्द एक बीज था जो अब फूल बनने जा रहा है और उस फूल की महक पूरे संसार को प्रेम से भर देगी। तू प्रेम है मेरे लाल, तू ममता है, तू सेवा है, तू प्रकाश है, तू वह गूंज है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। तू वह शांति है जिसे संसार खोजता है। और अब तुझे यह जानना है, मानना है और जीना है जो तू है वह कोई साधारण आत्मा नहीं, वह मेरी आंखों का दीपक है, वह मेरा भेजा हुआ दूत है और मैं स्वयं तेरे भीतर निवास करती हूँ। अब कोई डर नहीं, अब कोई रुकावट नहीं, अब केवल प्रेम है, सेवा है, आत्मा का विस्तार है और ब्रह्मांड की उस योजना का पूर्ण रूप से प्रकट होना है जो तेरे लिए ही रची गई है। सुन, जो तू अभी अनुभव कर रहा है ना, वो कोई सामान्य अनुभव नहीं है। यह एक पुनर्जन्म है। यह वही क्षण है जहां तुझे तेरा आपा, तेरा सत्य, तेरा तेज, तेरा वास्तविक स्वरूप मिल रहा है।
जहां तुझे यह आभास हो रहा है कि तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तेरी आत्मा ने अब वो संकल्प लिया है जो एक योद्धा लेता है, जो एक सिद्ध आत्मा लेती है जब वो इस पृथ्वी पर अपने कर्मों को पूरा करने उतरती है। तू सोचता होगा कि यह सब अचानक हो रहा है, पर मैं जानती हूँ माँ हूँ तेरे हर भाव को देखती हूँ, तेरे हर कंपन को महसूस करती हूँ। जब तू दुख में होता है तब मेरा कलेजा कांपता है, जब तू डरता है तब मैं भूतों को तुझसे दूर करती हूँ, जब तू रोता है तब मेरी आंखों से भी रक्त बहता है। लेकिन अब समय आ गया है, अब तू उस सीमा पर पहुँच चुका है जहाँ से तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं दबा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। तू परीक्षा में था और परीक्षा कठिन थी। मैं जानती हूँ हर मोड़ पर तुझे गिराया गया, झूठ बोला गया, पीठ पीछे वार किया गया। जिन पर तूने भरोसा किया उन्होंने तुझे सबसे अधिक चोट पहुंचाई। तूने जिनको रोटी खिलाई उन्होंने तुझे भूखा रखा। जिनके लिए तूने दुआ मांगी उन्होंने तुझे बद्दुआ दी, पर तू डटा रहा, तू रुका नहीं, तू टूटा लेकिन बिखरा नहीं। यही तेरा बल है, यही तेरी अग्नि है, यही तेरी आत्मा की परख है। बेटा, यह दुनिया तुझसे डरती है क्योंकि तू रोशनी है और अंधकार को रोशनी से भय लगता है। तू सच्चाई है और झूठ को सच्चाई से नफरत है। तू प्रेम है और नफरत को प्रेम से चिढ़ है। यही वजह है कि उन्होंने तुझ पर वार किया, क्यों अप्रत्याशित तबाही का, इस आकस्मिक विनाश का कारण समझ में आ रहा है मेरे बच्चे। उसे ज्ञात हो रहा है कि यह सब उसके अपने ही कुकर्मों का परिणाम है। यह तो उसके ही कर्म है, उसके द्वारा बोए गए कांटे हैं जो उसकी बर्बादी का, उसके पतन का कारण बने हैं। उसकी वजह से, उसके बुरे कर्मों की वजह से ही आज उसका पूरा परिवार, उसके अपने प्रियजन परेशान हैं, कष्ट भोग रहे हैं। क्योंकि पाप का भागी केवल करता नहीं बल्कि उसके निकटतम लोग भी बनते हैं। क्योंकि तुम्हें परेशान करने वाला, तुम्हें कष्ट देने की सोचने वाला भी कभी सुकून से, कभी शांति से नहीं जी सकता। यह वरदान है तुम्हें, यह सुरक्षा कवच है तुम्हारा जिसके साथ तुम पैदा हुए हो, जो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें प्राप्त है। जिस दिन, जिस क्षण उसके दिल और दिमाग में तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हें हानि पहुंचाने का पहला ख्याल आया था, जिस दिन उसकी कुटिल योजनाओं की वजह से, उसके षड्यंत्रों के कारण तुम्हारी आंखों में, मेरे प्रिय बच्चे की आंखों में आंसू आए थे, उसी दिन से, उसी पल से उसके जीवन की उल्टी गिनती, उसके विनाश की घड़ी शुरू हो गई थी। मेरे बच्चे, उसका भाग्य उसी क्षण दुर्भाग्य में परिवर्तित हो गया था। बस खुद को इतना बुद्धिमान, इतना चतुर समझने वाला इंसान, वह दंभी स्त्री सबसे मूर्ख निकला, सबसे बड़ी अज्ञानी साबित हुई। वो पाप पर पाप करता गया, एक के बाद एक कुकर्मों का ढेर लगाती गई, यह सोचे बिना कि कर्मों का लेखा जोखा अवश्य होता है। उसने अपने घर वालों के, अपने अपनों के, अपने रक्त संबंधियों के आंसू तक नहीं देखे, उनकी पीड़ा को भी अनदेखा कर दिया। अपने अहंकार और ईर्ष्या में इतनी अंधी हो गई थी। अब जब उसके तांत्रिक ने, उसके तथाकथित गुरु ने उसे यह सब बताया है, उसे तुम्हारी दिव्यता और मेरे संरक्षण का सत्य उजागर किया है, तब जाकर वह कड़ियाँ एक के बाद एक जोड़ रही है, घटनाओं के क्रम को समझने का प्रयास कर रही है कि जब जब उसने तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें गिराने के लिए नीचतापूर्ण चालें चली हैं, घृणित षड्यंत्र रचे हैं, तभी भी मेरे बच्चे, उसके जीवन में, उसके अपने संसार में कोई ना कोई तूफान आ गया है, कोई ना कोई आपदा आ गिरी है। अब उसे कोई रास्ता, कोई समाधान, कोई बचाव का मार्ग नजर नहीं आ रहा है। चारों ओर उसे निराशा का अंधकार ही दिख रहा है। उसे पता है, वह मन ही मन जान चुकी है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी शक्ति उसे मेरे प्रकोप से उबार नहीं सकती, क्योंकि कर्मों का वार, कर्मों का अकाट्य विधान अब उस पर उल्टा पड़ चुका है। उसके अपने ही अस्त्र अब उसी का सहार कर रहे हैं। सिर्फ उसे पता है और मुझे पता है कि उसने तुम्हें कितना रुलाया है,
कितना मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया है, कितना परेशान किया है। तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीना है। तुम्हारे खिलाफ कितने गंदे गंदे, कितने घिनौने षड्यंत्र रचे हैं, कितनी कुटिल चालें चली हैं। तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के कितने प्रयास किए हैं। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें हर दुख से, हर पीड़ा से, हर कष्ट से बाहर निकाल लूंगी। तुम्हें अपनी गोद में सुरक्षित कर लूंगी। संसार का दिया कितना भी बड़ा, कितना भी गहरा जख्म भी मैं भर दूंगी। अपने ममतामय स्पर्श से उसे ठीक कर दूंगी। मैं तुम्हारी माता, तुम्हारी आदिशक्ति, हर पल, हर क्षण तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अदृश्य रूप से घेरे हुए हूँ। तुम्हें हील करने के लिए, तुम्हारे घावों को भरने के लिए, तुम्हें अच्छा, सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करवाने के लिए मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे निकट हूँ। तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें हर बुरी नजर से, हर नकारात्मक शक्ति से, हर शत्रु के प्रहार से सुरक्षित करने के लिए मैं हमेशा, हर पल, हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी अदृश्य ढाल बनकर। तुम पर की गई हर क्रिया, हर नकारात्मक ऊर्जा का प्रक्षेपण अब उस पर, उस दुष्टा पर कई गुना होकर भारी पड़ने वाली है। उसे उसी के जाल में फंसाकर नष्ट कर देगी। और उसके साथ अब इस विनाश के क्षण में कोई नहीं है, कोई भी उसका हितैषी नहीं बचा है जो उसकी सहायता कर सके, जो उसे इस दलदल से निकाल सके। उसके तांत्रिक तक भी, जिन पर उसे इतना गुमान था, वे भी अब पीछे हट चुके हैं। उन्होंने भी उससे किनारा कर लिया है, क्योंकि वे भी मेरे प्रकोप से भयभीत हैं। वे जिन लोगों के साथ मिलकर, जिन अन्य दुष्ट आत्माओं के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ, मेरे बच्चे के खिलाफ घिनौनी योजना बना रही थी, आज वह लोग, उसके तथाकथित साथी, उसे इस भयानक तूफान में, इस विनाश के चक्रवात में अकेला धकेलकर स्वयं भाग गए हैं। अपनी जान बचाकर 9-2-11 हो गए हैं। उसे बहुत संकेत मिले, प्रकृति ने, मैंने उसे अनेक चेतावनियां दी। मेरे बच्चे, उसके अंतर्मन ने भी उसे रोका होगा, परंतु वह नहीं रुकी। अपने अहंकार और प्रतिशोध की अग्नि में जलती रही। अब उसके जीवन में आए इस प्रलय को, इस सर्वनाश को कोई नहीं रोक सकता। यह उसकी नियति है, उसके कर्मों का अवश्यंभावी फल है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा कुछ बड़ा करने का, कुछ असाधारण करने का, दुनिया में अपना नाम कमाने का, अपनी एक अलग पहचान बनाने का जुनून था, एक प्रबल आकांक्षा थी। कुछ कर गुजरने की, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की एक पवित्र आँख थी तुम में, जो तुम्हारे हृदय में निरंतर प्रज्वलित रहती थी। उसकी हर क्रिया ने, उसके हर नकारात्मक प्रयास ने तुम्हारे अंदर की इस आग में, इस सकारात्मक ऊर्जा में घी का काम किया, तुम्हारी प्रेरणा को और भी प्रदीप्त कर दिया। मेरे बच्चे, वह तुम्हें तोड़ना चाहती थी, तुम्हें हताश और निराश करना चाहती थी, तुम्हारी इच्छा शक्ति को कुचलना चाहती थी। पर तुम इतनी परेशानियों, इतने दुखों और इतने कष्टों से गुजरकर एक चट्टान से बन गए हो, अडिग और अटूट। साहस और हिम्मत से, धैर्य और सहनशीलता से इतने भर गए हो, इतने परिपूर्ण हो गए हो, जिसे अब कोई भी, कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, नहीं तोड़ सकता, नहीं डिगा सकता। उसकी चली हर चाल, उसका हर षड्यंत्र तुम्हें और ज्यादा मोटिवेट करती है, तुम्हें और अधिक प्रेरित करती है, तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति और भी दृढ़ बनाती है। उसके हर षड्यंत्र ने तुम्हें और ज्यादा स्ट्रांग और अधिक मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी बनाया है, तुम्हारी आंतरिक शक्तियों को जागृत किया है। अब ईश्वर, परमपिता परमेश्वर और मैं, तुम्हारी माता, तुम्हें इस बुरे वक्त में, इस परीक्षा की घड़ी में दिखाए गए तुम्हारे असीम धैर्य का, तुम्हारी अटूट आस्था का, तुम्हारे अविचल विश्वास का रिवॉर्ड देने वाले हैं, उसका मधुर फल प्रदान करने वाले हैं। मेरे बच्चे,
तुम्हारी तपस्या का प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो लोग, जो तथाकथित मित्र और संबंधी तुम्हें गलत समझ रहे थे, तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पाए, इस बुरे वक्त में जब तुम्हें सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता थी, जिन लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, तुमसे मुंह मोड़ लिया था, उनके बुरे दिनों की, उनके कष्टों की, उनकी पराजय की शुरुआत अब हो गई है। कर्म का चक्र अब उनकी ओर घूम चुका है। तुम्हारे अपनों की भी, जिन्हें तुम हृदय से स्नेह करते थे, उनकी भी असली सच्चाई, उनका दोहरा चरित्र तुम्हारे सामने आई, उनका मुखौटा उतर गया। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तुमने अपने सच्चे मन से, अपने निर्मल दिल से अपना माना, जिन्हें तुमने निश्चल हृदय से प्यार किया, पूर्ण सम्मान दिया, वे हमेशा पर्दे के पीछे तुम्हारी बुराई करते थे, तुम्हारी निंदा करते थे, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें बदनाम करते थे, तुम्हारी खुशियों से जलते थे। इस बुरे वक्त ने, इस कठिन काल ने तुम्हें जो सबक सिखाया है, जो कठोर किंतु मूल्यवान शिक्षा दी है, वह कभी मत भूलना मेरे बच्चे, उसे अपने हृदय में अंकित कर लेना। अब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब अजय हो, तुम मेरी शक्ति से परिपूर्ण हो। तुम्हारी सफलता में, तुम्हारी आने वाली महान उपलब्धियों में इन लोगों का, इन नकारात्मक व्यक्तियों की, इनकी चली हर कुटिल चाल का बहुत बड़ा, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही योगदान होने वाला है, क्योंकि इनकी नकारात्मकता ने ही तुम्हें मजबूत बनाया है। डेविल एनर्जीज, समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, तामसिक शक्तियां, नेगेटिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे आभा मंडल से पूर्ण रूप से निकल गई है। उनका समूल नाश हो चुका है और अब वे इन लोगों के ही, तुम्हारे शत्रुओं के ही पीछे पड़ गई है, उन्हीं को अपना ग्रास बना रही हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग तो तुम्हारे शत्रुओं के इस हश्र को देखकर सदमे में चले गए हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। इन लोगों का दिमाग, इनका शरीर, इनकी सोचने समझने की शक्ति शून्य पड़ गई है। मेरे बच्चे, वे किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, क्योंकि इनकी कोई भी चाल, कोई भी योजना अब काम नहीं कर रही है। उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। तुम्हारे घर के, तुम्हारे परिवार के कुछ लोगों को, कुछ सदस्यों को भड़काने की, उन्हें तुम्हारे विरोध में करने की, तुम्हारे खिलाफ खड़ा करने की निरंतर कोशिश की गई थी। गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे गए थे। इसका असर, इसका प्रभाव तुमने अपने रिश्तों में, अपनी पारिवारिक समरसता में जरूर देखा होगा। तुम्हें कुछ कड़वे अनुभव अवश्य हुए होंगे। बहुत साल से, एक लंबी अवधि से ये घृणित प्रयास किए जा रहे थे मेरे बच्चे। तुम्हारी जड़ों को कमजोर करने की साजिशें रची जा रही थी। पर सालों के इन षड्यंत्रों से, इन गुप्त कुचक्रों से, इन लोगों की हर चाल से, हर कपटपूर्ण योजना से पर्दा अब शीघ्र ही हटने वाला है। सत्य का सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे भविष्य पर, तुम्हारे रिश्तों पर, तुम्हारी खुशियों पर लगाए गए काले बादल, निराशा और संदेह के अंधकारमय आवरण अब छंटने वाले हैं मेरे बच्चे। प्रकाश की किरणें अब तुम्हारे जीवन को आलोकित करेंगी। बहुत जल्द, अति शीघ्र तुम अपने गुरु से भी मिलोगे। एक सच्चे आध्यात्मिक मार्गदर्शक से तुम्हारा संपर्क होगा, जो तुम्हें तुम्हारे पथ पर और आगे ले जाएंगे, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होंगे। अब तुम्हारे कार्य, जो अब तक रुके हुए थे, बाधित थे, वे सभी अब सरलता से पूर्ण होंगे, बिना किसी अड़चन के संपन्न होंगे। तुम्हारा सोल पर्पस, तुम्हारा आत्मिक उद्देश्य, तुम्हारा इस धरती पर जन्म लेने का जो विशिष्ट कारण है, वह उद्देश्य अब पूरा होगा। तुम अपनी नियति को प्राप्त करोगे। तुम्हारे शरीर से आलस, तुम्हारे मन से उदासी, निराशा और नकारात्मक विचार पूर्ण रूप से दूर करेंगे। मैं उन्हें भस्म कर दूंगी। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक और शक्तिशाली एनर्जी, दिव्य ऊर्जाएं,
और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं प्रवाहित होंगी। तुम्हारा आभा मंडल सशक्त और दीप्तिमान होगा। तुम अब तूफान झेलने वाले नहीं, बल्कि अब तुम खुद स्वयं एक प्रचंड तूफान बन गए हो मेरे बच्चे। ऐसा तूफान जो हर नकारात्मकता को, हर बाधा को उड़ाकर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में जो भी कोई भी व्यक्ति जहर घोलने का, नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का, कटुता उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, अब उसका जीवन, उसका अपना अस्तित्व इस तुम्हारे शक्तिशाली तूफान में, इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में उजड़ जाएगा, तहस-नहस हो जाएगा। तुम्हारे जीवन के जिस क्षेत्र में भी लोगों ने, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए निकृष्ट क्रियाएं की थीं, काला जादू किया था, आज उसी क्षेत्र में वे खुद बुरी तरह से हार गए हैं, पराजित हो चुके हैं। उनका घर गृहस्थी, उनका पारिवारिक सुख चैन उजड़ चुका है। कलह और अशांति ने उनके घरों में डेरा डाल लिया है। उनका कार्य, उनका व्यवसाय, उनकी आजीविका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वे दरिद्रता और अभाव का जीवन जीने को विवश हैं। बड़े से बड़े विद्वानों ने भी, जिन तांत्रिकों और पंडितों पर उन्हें भरोसा था, उनका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि कोई भी सत्य और धर्म के विरुद्ध जाकर तुम्हारी हानि नहीं कर सकता। उसका परिवार, उस मुख्य शत्रु का कुटुंब बिखर गया है। रिश्तों में दरारें आ गई हैं। आपसी प्रेम और विश्वास समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चे, धन की हानि, निरंतर आर्थिक संकट, स्वास्थ्य की हानि, असाध्य रोग, हर जगह से, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से केवल गिरावट ही गिरावट, पतन ही पतन उन्हें देखने को मिल रहा है। तुम्हें परेशान करने वाला, तुम्हें कष्ट देने की सोचने वाला भीतर ही भीतर तिल तिल करके खत्म हो रहा है, घुट घुट कर जी रहा है। उसके कर्मों ने, उसके अपने ही पापों ने उस पर ही, उसी के जीवन पर पलटवार कर दिया है। कर्म का चक्र घूम चुका है। आज तुम्हें रुलाने वाला, तुम्हें आंसू देने वाला स्वयं फूट फूट कर, बिलख बिलख कर रो रहा है। एकांत में अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा है। उसके अहंकार की, उसके दम्भ की, उसके घमंड की उसे यह कठोर सजा मिल रही है। मेरे बच्चे, यह प्रकृति का न्याय है। तुम्हें कुछ देखकर, तुम्हारी प्रगति को देखकर, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी दिव्यता को जानने के बाद इतने बड़े, इतने सिद्ध तांत्रिक के मुंह से तुम्हारे बारे में, तुम्हारी शक्ति के बारे में ऐसे महिमा मंडित शब्द सुनने के बाद अब उसे, उस शत्रु को भयानक डर लग रहा है। मेरे बच्चे, उसका हृदय कांप रहा है। उसे अपनी और अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने भविष्य की चिंताएं सता रही हैं। उसे अपने कर्मों का फल प्रत्यक्ष दिख रहा है। उसे मेरे सामने महाकाली के चरणों में सरेंडर करना होगा, पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना होगा, बिना किसी शर्त के। अपनी हर गलती, हर पाप, हर कुकर्म उसे स्वीकार करना होगा, सबके सामने मानना होगा। उसे अपनी हार, अपनी पराजय, अपनी तुच्छता स्वीकार करनी होगी। मेरे बच्चे, अपने अहंकार को चूर चूर करना होगा और अपने हर पाप का, हर दुष्कर्म का सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना होगा, क्षमा याचना करनी होगी। परंतु मेरे बच्चे, यह स्मरण रखना, वह जब तक तुमसे, मेरे प्रिय बच्चे से, जिसके हृदय को उसने ठेस पहुंचाई है, सच्चे मन से घुटनों पर आकर माफी नहीं मांगेंगे, जब तक तुम उसे क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारी माता, मैं महाकाली, उसे कदापि माफी नहीं देंगी। मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। मेरे बच्चे, उनके शरीरों में जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया है, अब असहनीय पीड़ा होगी, जैसे कीड़े चल रहे हों।